डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है वो सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस और पैटर्न के हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। उम्मीद है कि यह जो क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश का जो पोर्शन है इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और करेक्ट स्पेलिंग, इनसे संबंधित कम से कम 15 से लेकर के 20% इन 4 पोर्शन में से आते हैं। और बाकी जो पोर्शन रहते हैं लगभग जैसे कि प्रीपोजिशन होता है उसमें से लगभग 4 से 5 प्रश्न पुटअप होते हैं और बाकी जो 5 से 6 प्रश्न होते हैं वो टेंसेज वगैरह और अदर जो पार्ट्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह से उठाए जाते हैं। जबकि जो मोस्टली जो यहाँ पर 20 जो क्वेश्चन है 30 में से वो सारे के सारे वोकेबलरी में से ही उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 to 4 जो क्वेश्चन है इसमें आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स है वो चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ईच कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप ब्लैंक स्पेस फॉर पीस इन रीजन। यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है इसे जस्ट पहले देखोगे तो 2 प्लस कीप यानी 2 प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इसके बाद जो हमेशा जो फॉर्म आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीट रुचि नागपुर येस्टरडे आई ब्लैंक स्पेस हर ए वीक बिफोर। यहाँ पर जो सेंटेंस आप देख पा रहे हो यह सेंटेंस कंप्लीटली पास्ट टेंस में, जो फर्स्ट सेंटेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और जो दूसरा जो सेंटेंस है यह कौन से टेंस में आएगा। अगर इसके सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कार्य पहले संपन्न हो जाता है यानी भूतकाल की जो 2 घटना, एक जस्ट पहले और उसके बाद में जो दूसरी घटना संपन्न होती है, ऐसे में जो पहले वाली जो घटना होती है वो परफेक्ट टेंस में चली जाती है यानी पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। तो यानी आई हैड सीन हर ए वीक बिफोर, यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर सी नॉर आई ब्लैंक स्पेस इन्वॉल्व्ड। यहाँ 4 ऑप्शन एम, आर, इज और वर, इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इधर और नीदर नॉर ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें जो सेकंड जो सब्जेक्ट होता है जिसके जस्ट बाद ब्लैंक स्पेस होता है यह उसके अकॉर्डिंग निर्भर करता है। यानी यहाँ पर आई आया है तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगी। अगर यहाँ पर सी होता तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज है वो यूज होता। तो यहाँ पर जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी ब्लैंक स्पेस बीन इनेबल टू डिसाइड येट। फर्स्ट ऑप्शन वाज, सेकंड ऑप्शन आर, थर्ड ऑप्शन इज और फोर्थ ऑप्शन हैज। इन 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ पर जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी डी हैज। यहाँ जूरी का मतलब पंचायत या फिर न्यायपीठ से लिया जाता है। यहाँ पर जूरी है वो एक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर इसको सिंगुलर में काउंट किया जाता है। क्वेश्चन है उसमें आपको मोस्ट ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम से आपको बताना है। यानी विजिलेंट, विजिलेंट का जो मतलब होता है वो होता है सतर्क या फिर चौकन्ना। यहाँ 4 ऑप्शन इग्नोरेंट, इरेस्पॉन्सिबल, केयरलेस और इनोसेंट, इन 4 ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है केयरलेस जिसका मतलब होता है लापरवाह, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना या फिर नष्ट करना। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मेक, सेकंड ऑप्शन प्रोड्यूस, थर्ड ऑप्शन क्रिएट और फोर्थ ऑप्शन है इन्वेस्ट। इन 4 ऑप्शन में से जो डेस्ट्रॉय का ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है क्रिएट यानी सर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिट। परमिट का यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड स्टॉप, प्रोहिबिट, गिव और ऑर्डर। इन 4 ऑप्शन में से जो परमिट का मतलब होता है अनुमति देना और इसका जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा प्रोहिबिट, इसका मतलब होता है रोक लगाना या फिर प्रतिबंध लगाना। अगला जो प्रश्न है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है डिलीट से लिया जाता है या फिर इसको कह सकते हैं आप समाप्त करना। यहाँ पर 4 ऑप्शन बिगिन, रिस्ट्रेन, एबोलिश और पेसिफाई, इन 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन बिगिन है वो इसका मोस्ट ऑपोजिट वर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट हैज सिनोनिम्स यानी यहाँ पर समान अर्थ वाले जो सेम जो मीनिंग है वो अर्थ बतानी है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, होपलेसनेस, मिसफॉर्चून, क्रिसिस और फेलियर। यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मिसफॉर्चून। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव और इसका सिनोनिम्स वर्ड रहेगा वो रहेगा हेल्प, डिफेंस, सेफ्टी और कमांड। इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है हेल्प वो इसका सिनोनिम्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट। जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमने क्या कहा, कोई एक अटेम्प्ट हमने दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक ट्राई किया। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर, ट्राई, एक्सप्लेन और सर्व, तो इनमें से ट्राई है वो इसका सिनोनिम्स वर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में मतलब सहमति नहीं जताना, नाराजगी जताना वगैरह। फर्स्ट ऑप्शन है एनिमोसिटी, सेकंड ऑप्शन है स्ट्राइप, थर्ड ऑप्शन है रिफ्यूजल और फोर्थ ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है रिफ्यूजल, इसका मतलब भी
असहमति से ही लिया जाता है। ऑब्सोलीट, इसका जो मतलब होता है पुराना या फिर आउटडेटेड हम कह सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आउट ऑफ डेट, सेकंड ऑप्शन डिफरेंट, थर्ड ऑप्शन है इरेलीवेंट और फोर्थ ऑप्शन है लेटेस्ट। तो यहाँ पर आपको सिनोनिम्स वर्ड बताना है यानी समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका जो मतलब होता है वो रहेगा आउटडेटेड है, यानी ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, और आउट ऑफ डेट इसका मतलब भी सेम होता है। और जो ऑब्सोलीट है इसका जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा वो रहेगा लेटेस्ट, जो कि डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, और इसका जो सिनोनिम्स वर्ड रहने वाला है वो रहेगा डी ऑप्शन शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब भी संक्षिप्त होता है। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज करना है। फाइंड ए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन है इसमें 4 स्पेलिंग दे रखी है एफिडेविट की, और इसकी जो सबसे बेस्ट यानी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है। तो इन 4 स्पेलिंग में से जो फोर्थ स्पेलिंग है डी ऑप्शन में AFFIDAVIT एफिडेविट, इसका मतलब होता है शपथ पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बेनिफिशियल की यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, और इन 4 ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है BENEFICIAL बेनिफिशियल, यह इसकी करेक्ट स्पेलिंग रहेगी। VMOU हर बार करेक्ट स्पेलिंग से संबंधित 3 से 4 प्रश्न या फिर 5 प्रश्न तक पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स। गारंटी की जो सही स्पेलिंग रहेगी वो रहेगी बी ऑप्शन में GUARANTEE। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर आपको एक वर्ड में इसका आंसर देना है। ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी, जो सबसे लव करता है उस प्रश्न को हम एक वर्ड में क्या कहेंगे। इन 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन एल्ट्रिस्टिक है वो इसका सही आंसर रहेगा, यानी जो सबसे लव करता है। और यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है कुलीन या फिर जो सभ्य होता है ना धनवान व्यक्ति, उसके लिए लिया जाता है। क्वेश्चन ए डॉक्टर वुड ट्रीट स्किन डिजीजेज। जो स्किन डिजीज का डॉक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है चर्म रोग विशेषज्ञ है। और जो सेकंड ऑप्शन डर्मेटोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है चर्म या फिर स्किन जो रोग विशेषज्ञ है उसको बोलते हैं। और सी ऑप्शन है पेडियाट्रिशियन, इसका मतलब होता है चाइल्ड जो स्पेशलिस्ट होता है यानी बच्चे के रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको बोलते हैं। और जो डी ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स है वो पौधों पर जीता है तो उसको क्या कहते हैं। कार्निवर्सस, हार्बीवर्सस, इंसेक्टिवर्सस और जर्मिनिवर्सस। इन 4 ऑप्शन में से जो बी ऑप्शन है हार्बीवर्सस, वो जानवर होते हैं जो पेड़ पौधों पर जीते हैं, जबकि कार्निवर्सस का मतलब होता है मांसाहारी और इंसेक्टिवर्सस का मतलब होता है जो कीड़ों पर यानी कीट जीवी है हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विच कैन नॉट बी रीड। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन नेग्लिजिबल, इलिजिबल, इनएलिजिबल और इनकोरिजिबल। यहाँ पर है वो इलिजिबल होता है, वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है वो चूज करना है। 22 क्वेश्चन ही विल स्टे हियर ब्लैंक स्पेस मंडे, वह यहाँ मंडे तक ठहरेगा। यहाँ तक के सेंस में है वो बाय, एट, टू और टिल में से जो टिल है डी ऑप्शन ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द डॉक्टर गिव मी ए प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक स्पेस कप। यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो पर्चा देता है डॉक्टर, या फिर इसको कह सकते हैं नुस्खा। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में है वो फर्स्ट ऑप्शन फॉर है वो इसका सही आंसर रहेगा। ए डॉक्टर गिव मी ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन द चिल्ड्रन वॉर बूट्स टू प्ले। बच्चों ने बूट्स पहने, किसके लिए पहने, टू प्ले ब्लैंक स्पेस द स्नो। यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच पार्ट ब्लैंक स्पेस द हेड डू यू गेट द पेन, यानी आपके जो चेहरे है उसके कौन से हिस्से में आपको दर्द हो रहा है। तो इसके सेंस में यहाँ पर सुटेबल जो प्रीपोजिशन रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन पार्ट्स ऑफ। पार्ट्स ऑफ, शॉर्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, इनके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ ही लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई लुक फॉरवर्ड ब्लैंक स्पेस मीटिंग योर नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर फॉरवर्ड के साथ यहाँ सुटेबल प्रीपोजिशन रहेगा एट, फॉर, टू और विथ में से टू है वो सी ऑप्शन में, यह इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको 4 पार्ट दे रखे हैं और कौन से पार्ट में एरर है, यानी 4 पार्ट्स को मिलाकर के कंप्लीट सेंटेंस बनता है। और यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। क्वेश्चन 27 इट वॉज हिम स्लैश who came स्लैश रनिंग स्लैश into the classroom। फर्स्ट ऑप्शन इट वॉज हिम, सेकेंड ऑप्शन who came, थर्ड ऑप्शन रनिंग और फोर्थ ऑप्शन into the classroom। तो यहाँ पर इट वॉज से जो भी सेंटेंसेस शुरू होते हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना। इट वॉज के बाद हमेशा जो प्रोनाउन आएगा उसका सब्जेक्टिव केस सी आएगा। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एरर है, यहाँ पर इट वॉज हिम नहीं होकर के इट वॉज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द फादर एज वेल एज द सन्स वर स्लैश माइस्टिसली मिसिंग स्लैश
फ्रॉम द हाउस। यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन से पार्ट में एरर है? द फादर एज वेल एज द सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस। यहाँ पर फादर एज वेल एज द सन्स, जब कोई सेंटेंस एज वेल एज से कनेक्टेड रहते हैं तो हमेशा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज होगी, इसलिए द फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब न यूज होकर के वॉज होगा, तो यहाँ बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर स्लेश मैनी पीपल स्लेश डाइड फ्रॉम कैलोरा एपिडेमिक। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लास्ट ईयर मैनी पीपल डाइड फ्रॉम कैलोरा एपिडेमिक और नो एरर। इन चार ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो कोई भी पार्ट में एरर नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी विल पे स्लेश यू एज सुन एज सी रिसीव द पार्सल। यहाँ पर भी यह सेंटेंस एज सुन एज से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? चार ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ पर रिसीव द पार्सल यानी सी ऑप्शन में एरर है, सी ऑप्शन यहाँ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है वो सॉल्यूशन कर लिया। उम्मीद है कि यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।